हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई के प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज एक क्वेश्चन है, इन अ सर्कल गिवन बिलो ओए इज 1 यूनिट। तो चलिए लिख लेते हैं। यहाँ पे ओए जो है वो कितना है, 1 यूनिट है। एंड ओबी इज 13 यूनिट। तो ये एंटायर ओ से लेके बी तक 13 यूनिट है, तो ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 यूनिट। फाइन। एंड पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ओ बी। तो पी क्यू क्या है मेरा, पी क्यू ये है, दैट इज परपेंडिकुलर टू ओ बी। तो ये यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर है पी क्यू एंड ओ बी। देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी। तो मुझे भी इस एरिया का ट्राइंगल बताना है, ट्राइंगल का एरिया बताना है, सॉरी। तो यहाँ से अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले ये जो OB है ये डायमीटर है, तो OB का जो हाफ होगा तो वो यहाँ पे कहीं OB का सेंटर होगा। तो मैं यहाँ पे OB का सेंटर मान लेता हूं। तो OB का सेंटर जो होगा वो क्या होगा, वो यहां से यहां तक की डिस्टेंस, इट मींस ये टोटल डिस्टेंस जो होगी यहां से इस OB के सेंटर तक की। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, 6.5। क्योंकि देखो इसका डायमीटर, ओबी क्या है, डायमीटर, और डायमीटर कितना गिवन है, 13। तो जो रेडियस होगी वो तो डायमीटर की आधी होगी, इट मींस 13/2, इट मींस 6.5। तो यानी कि अगर यहाँ पे मैं इस पॉइंट को कोई पॉइंट डी मान लेता हूँ, सेंटर को मैं डी मान लेता हूँ, तो यहाँ से ओ से डी तक का डिस्टेंस, तो ओ से डी तक का डिस्टेंस कितना है, 6.5। अब देखो ओडी किसके इक्वल है, ओ ए प्लस एडी के, है ना। OD इज नथिंग बट OA, ये वाला डिस्टेंस OA प्लस AD। तो OA की वैल्यू 1 गिवन है, तो यहां से AD की वैल्यू आ गई 5.5। इजी। तो यहां से AD की वैल्यू मुझे मिल गई 5.5। मैं इसको अलग तरह से लेता हूं, तो इसकी वैल्यू आ गई 5.5, यहां से लेके यहां तक की, इस पार्ट की। ठीक है, अब देखो अगर मैं सेंटर से किसी भी पॉइंट को मिलाता हूं तो ये मुझे क्या देगा, सर्कल की रेडियस देगा, है ना। भाई अगर मैंने सेंटर से और इस पॉइंट को मिलाया जो कि सर्कल पे है, तो ये दोनों पॉइंट मुझे मिलके क्या देते हैं, एक रेडियस देते हैं, रेडियस। और रेडियस कितनी गिवन है मुझे, 6.5। तो अब अगर मैं इस ट्राइंगल को उठा के बाहर ले आता हूं, सिर्फ इस वाले ट्राइंगल को, दैट इज ट्राइंगल इज, दिस ट्राइंगल इज ए, ये मेरा डी और ये मेरा पी। तो जो मेरा पीडी है वो रेडियस है, तो इसकी वैल्यू 6.5, एडी की वैल्यू मैंने अभी निकाली 5.5। तो मैं यहाँ से पीए की वैल्यू निकाल सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, 6.5 का स्क्वायर माइनस 5.5 का स्क्वायर। तो यहां से जो मेरे पीए की वैल्यू आ जाएगी दैट इज √12। तो ये जो डिस्टेंस है पीए, ये क्या है, √12। तो जो PQ हो जाएगा वो ऑब्वियसली इसका डबल हो जाएगा, है ना। क्योंकि देखो ये कैसे हो जाएगा, इसके लिए एक प्रॉपर्टी है कि ये सर्कल है, सर्कल का सेंटर है और ये कोई कोड है। तो सेंटर से मैं जब भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो वो मेरा कोड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो देखो यहाँ पे ये सेंटर था, इस सेंटर से मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये PQ क्या थी, मेरी कोड थी। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको PQ दिखाता हूँ, PQ क्या है, मेरी कोड है। तो इस सेंटर से कोड पे जब भी परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा तो इक्वली बाइसेक्ट करेगा। तो यहां से जो मेरी वैल्यू आ गई किसकी, इस पूरे PQ की, वो कितनी आ गई, 2√12। अब मुझे एरिया बताना था ट्राइंगल PQR का। तो मुझे पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR दैट इज नथिंग बट हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू, अब देखो बेस क्या हो जाएगा, PQ, और उस पे परपेंडिकुलर है तो AB क्या हो जाएगी इस ट्राइंगल की, PQR की हाइट। दिस इज इक्वल टू हाफ, PQ की वैल्यू है 2√12 और AB की वैल्यू कितनी है, 12। ठीक है, तो यहां से ये आ गया 12√12 इज माई आंसर। तो 12√12, अच्छा सब √2 और √3 में। तो देखो 12√2 को आप लिख लो, 12√12 को आप क्या लिख सकते हो, 4 × 3। ठीक है, 4 बाहर आ जाएगा तो 2 बन जाएगा, इट मीन्स 24√3। तो 24√3 ऑप्शन 2 इज माई राइट आंसर। आई होप you are able to understand the video. If you have any doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.